नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसके पूर्व में हम सभी तर्क संग्रह के प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे और लगभग अपने उद्देश्य के साथ 1000 प्रश्नों को हल किए। उसके साथ है प्रत्येक बिंदु को अध्ययन करने की कोशिश किए, प्रत्येक बिंदु का आवृत्ति भी किए प्रश्न के माध्यम से ही, और आप सभी का सहयोग मिला। संपूर्ण हुआ जो उद्देश्य था कि हम सारे प्रश्नों को रखे। और अब आगे एक नई श्रृंखला से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षक चयन की परीक्षा आयोजित होती है, अर्थात यूपी टीजीटी के जो पुराने प्रश्न पत्र है, उसमें संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र है, उसके प्रत्येक प्रश्न को हल करने के प्रयास से आज से प्रारंभ कर रहा हूं। और ये प्रयास रहेगा कि यथासंभव जिस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत हो उसे बताऊं। सर्वज्ञ तो नहीं हूँ, सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना ज्ञान उस प्रश्न से संबंधित मुझे होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक प्रश्न में यदि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है तो हम यदि 100 प्रश्न करते हैं, 2-4 चीज़ें भी एक्स्ट्रा मिल गई प्रत्येक प्रश्न में, तो हम 100 प्रश्न तो हल किए, साथ में 200-300 प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार कर लिए। आइए देखते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न तो आपके सामने है ही, लेकिन 2021 वाला जो बात है कि सबसे पहले मैं 2021 क्यों रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ रहा है समय, वैसे परीक्षा के प्रश्न पत्र कठिन होते जा रहे हैं और 2021 का सबसे कठिन माना जाएगा समय के अंतराल से यदि देखा जाए तो 2021 से पढ़ लेंगे, फिर आगे जो प्रश्न पीछे बचे रहेंगे उसको कहीं ना कहीं आसानी होगी पढ़ने में। ऐसे तो आसान से कठिन के तरफ व्यक्तिगत मेरा बढ़ने का उद्देश्य रहता है, लेकिन प्रश्न में जब प्रश्नों को देखता हूँ, प्रश्नों के दृष्टिकोण से सोचता हूँ, तो लगता है कि पहले कठिन प्रश्न कर लूँ, फिर आसान तो बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि आसान आदमी कर लेता है, आसान करते करते फिर थकने लगता है, कठिन की तरफ जो है दिमाग का स्तर कुछ कम काम करता है। पहले 2021 को देख लेंगे तो आगे पीछे के जो प्रश्न हैं बहुत आसान लगेंगे। 2021 में, 2016 में, 2013 में, उसके पूर्व में 2010, 9, 11 सभी परीक्षा आयोजित हुई है। प्रत्येक वर्ष का जब जब परीक्षा आयोजित हुई है, जिस वर्ष में, उन वर्षों के उन प्रश्न पत्रों को आप सभी के सामने रखूंगा और क्रमशः रखता जाऊंगा। आप सभी सहयोग करिए, जो इसमें कमियां होंगी, जो सुझाव होगा, आप सभी जरूर बताइएगा, उसको स्वीकार करूंगा और यथासंभव प्रयास करूंगा कि उन सभी को इसमें अप्लाई कर सकूं। पहला प्रश्न है, अज प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। प्रत्याहार संस्कृत जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज हम लोग प्रत्याहार को बहुत लाइटली ले लेते हैं, ऐसा लगता है बहुत आसान है, उसको न देखें। लेकिन कभी कभी होता है कि प्रश्न में ही हम लोग प्रत्याहार के प्रश्न में ही फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी प्रत्याहार को हल्के में न लें, उसको बढ़िया से देख लें ताकि प्रश्न गलत न हो। खास करके यूपी टीजीटी में जो बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार देखें कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिंदु भी बताए गए हैं और उन बिंदु से भी प्रश्न आ जाते हैं। इसी वर्ष आया हुआ है, आगे आपको मिलेगा। अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। अच प्रत्याहार में हम देखते हैं कि अयूर से लेकर ए आई औच के च तक आया, उसमें अ री ए ये तीनों तो आ जाते हैं, लेकिन जो च है वो नहीं आता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। च जो है इसका उत्तर सही होगा। अच प्रत्याहार में च नहीं आता है, जबकि अयौच में च आया, लेकिन वो च ये नहीं है। अगला प्रश्न है, को अन्यो कुतवहा दग्धुम प्रभवति। को अन्यो कुतवहा दग्धुम प्रभवति। ये अन्य अन्य पुस्तक में जो अलग अलग प्रकाशन है, उस प्रकाशन में अंतर देखा जाता है। किसी में इसे अनुसुईया का कथन दिखाया गया है, किसी में प्रियंवदा का कथन दिखाया गया है। और आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है, किसी वर्ष प्रियंवदा को सही मान लिया जाता है, किसी वर्ष अनुसुईया को सही मान लिया जाता है। तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि किसको सही किया जाए। मेरे पास जो पुस्तक है, या मैं एक आध बार परीक्षा जो दिया हूँ, अनुसुईया को किया हूँ और अनुसुईया सही भी है, मतलब मेरा प्रश्न सही हुआ है और उस प्रसंग से वहां पर लगता है कि अनुसुईया का ही कथन होना चाहिए, तो अनुसुईया इसे आप सही मानिए। लेकिन इस बार जो 2021 में परीक्षा आयोजित हुई थी, इसमें अनुसुईया एक बार सही मान करके बाद में इस प्रश्न को गलत मान लिया गया था, प्रश्न को ही गलत कर दिया गया था, एफ कर दिया गया था इसके आंसर की में। तो अनुसुईया को सही मान सकते हैं। अगला है, मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदश शताब्द्याम
वेदांत दैशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम। ये राम कथा विषयक दूत काव्य का नाम क्या था? कब की बात है? मेघदूत की शैली में लिखी गई थी। त्रयोदश 13वीं शताब्दी की बात है। और लिखा किसने था? वेदांत देशिक कोई विद्वान थे, उन्होंने लिखा था। राम कथा विषयक दूत काव्य था। अब देखिए, राम कथा की जहाँ तक बात आएगी तो हनुमत दूत काव्य, कपि दूत काव्य, लोग सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सही हो, क्योंकि हनुमान जी राम जी से संबंधित हैं। हंस संदेशम और भ्रमर दूतम जो है, सोचेंगे कि ये सही नहीं है। लेकिन हंस संदेश जो है, यही काव्य है जो 13वीं शताब्दी में मेघदूत के शैली में लिखी गई थी। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, हंस संदेशम। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय रचना अस्ति। शिवराज विजय बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। पंडित राज जगन्नाथ दंडी और बाणभट्ट, इसमें पंडित राज जगन्नाथ जी और दंडी ये दोनों कवित्व हमारे सिलेबस में नहीं है टीजीटी के। बाणभट्ट जी की कादंबरी है और अंबिका दत्त व्यास जी की शिवराज विजय। तो शिवराज विजय की रचना जो है किसने किया? शिवराज विजय रचना अस्ति, अंबिका दत्त व्यासस्य रचना अस्ति। अगला प्रश्न है, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा इत्यत्र अनन्य मानसा पदे समासो अस्ति। विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का पहला ही श्लोक है और सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं जब तो ये शब्द मिलता है अनन्य मानसा। अनन्य मानसा का ऐसे समास तो इसमें बहुब्रीहि है, लेकिन 2-3 प्रकार से वहाँ समास किया गया है। जैसे एक प्रकार का हो गया कि न अन्य मानसा अनन्य मानसा, न अन्य मानसा अनन्य मानसा। और दूसरा प्रकार से ये हो जाएगा कि अनन्य मानसम यस्याः सा अनन्य मानसा, जिसका मन अनन्य न अन्य, अन्य न जगह न हो, वो अनन्य, उसको कह दिया गया अनन्य मानस। और सा अनन्य मानसम यस्याः सा अनन्य मानसा। और इस प्रकार का किसके लिए बोध हुआ? तो इस शकुंतला के लिए बोध हुआ। तो सामान्य रूप से तो हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें अन्य पद की प्रधानता है तो बहुब्रीहि हो गया, मानस की प्रधानता है न अन्य की प्रधानता है तो कौन हो गया? बहुब्रीहि हो गया। लेकिन व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अनन्य मानसम यस्या इस प्रकार का देख सकते हैं, या इस प्रकार से न अन्य मानसा अनन्य मानसा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर सही हो जाएगा बहुब्रीहि। अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवती। अहंकार दाह, यहाँ पर एक शब्द है अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता। अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवती, ये कादंबरी के सुकनासोपदेश में वर्णन है। सुकनासोपदेशी हमारे पाठ्यक्रम में है। उसमें राज प्रकृति के बारे में बात आती है कि अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता राज प्रकृति ही, जो राजा की प्रकृति होती है, जो राजनीति की प्रकृति होती है, उसमें अहंकार रूपी जो दाह है, उसका जो ज्वर है उससे मूर्छित हो जाते हैं, या उसका स्वभाव मूर्छित हो जाता है, अहंकार की अधिकता हो जाती है। मूर्छित का तात्पर्य यहाँ पर अचेतनावस्था से नहीं है, अहंकार की वृद्धि से है। छठा प्रश्न का ये सही हो गया। सातवां है, निरत्ययम सामनदान वर्जितम इत्यस्मिन् श्लोके श्लोकांशे निरत्ययम इति पदे समासो अस्ति। निरत्ययम सामनदान वर्जितम न भूरिदानम विरहय सत्क्रियाम, इस प्रकार से श्लोक है, किरातार्जुन नियम में है। इसमें निरत्ययम पद का क्या अर्थ है? तो यदि आयोग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें आयोग ने इस प्रश्न को ही आयोग गलत घोषित कर दिया। गलत घोषित करने का कारण उसे ये लगा कि कुछ लोग साक्ष्य दे दिए कि अभिभाव है, कुछ लोग साक्ष्य दे दिए कि इसमें बहुब्रीहि है। इस प्रकार से साक्ष्य देने से, क्योंकि आयोग किसी प्रश्न को लेकर के विवाद नहीं कर सकता है, उसे पक्षपात रहित निर्णय देना है, उस प्रश्न को ही हटा दिया। इसमें यदि इस तरह से देखेंगे, निर्गतः अव्ययः अस्मात्, यहाँ पर निरत्यम है, सॉरी अव्यय नहीं, निर्गतः अत्ययः, अत्यय मतलब बाधाएं, बाधाएं समाप्त हो गई हो जिससे, तो इस तरह से हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि समास। और आयोग के दृष्टिकोण से कुछ लोग अव्ययी भाव का साक्ष्य दिए होंगे, क्योंकि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास का मैं विग्रह भी बता दिया आपको। निर्गतः अत्ययः अस्मात्, इस प्रकार से विग्रह है, इस दृष्टिकोण से हो गया बहुब्रीहि समास। पा पिब, पा का कहीं कहीं किस किस लकारों में पिब हो जाता है, आप देखे भी होंगे, रूप याद किए होंगे। वहीं लिखा है पा पिब। धातो हो लंग
प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। सबसे पहले लंग लकार है, तो इतना जानिए कि लंग लुंग लिंग, ये यहाँ पर जैसे ये आते हैं लंग, आप देखे होंगे कि इसमें लंग लुंग लिंग छोट लंग लंग लुंग लिंगक्षु आठ उदाता, लिंगसु आठ उदाता वहाँ पर अच्छा हो गया है। इसमें आठ आता है, मतलब कि अ आता है, ठीक है, और वो उदात होता है। इस प्रकार की चर्चा आई है। तो लंग लकार के यदि रूप निर्धारण करना हो तो सबसे पहले हमें अ दिखना चाहिए। यदि सबसे पहले अ दिख गया तो वो लंग लकार का हुआ, क्योंकि यदि ऑप्शन में 2-3 जगह अ दिखता तब तो हमें दिक्कत होती ढूंढने में, लेकिन एक ही जगह आया तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण से प्रश्नों को हल करना बहुत जल्दीबाजी होगी। आप सबसे सटीक रास्ता यही है कि रूप याद करिए, रूप उसको देखिए, हो सकता है कि इसमें जो लिखा हो वो गलत लिखा हो। तो लंग लकार के रूप देखेंगे जब आप, तो उसमें अपिबत, अपिबत जो रूप बनता है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबा। तो अपिबत जो है रूप, ये सही हो जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में। मध्यम पुरुष नहीं पूछा है, पुरुष और वचन हमेशा देख लेना है, लकार भी देख लेना है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कवि शब्द से तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। तृतीया विभक्ति के 3 ही रूप होंगे, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक इसमें जरूर है जो नहीं है, कविना, कविभ्याम, कविभी और कविभ्य। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें। तो कविना एक वचन, कविभ्याम द्विवचन, कविभी बहुवचन। इसमें कविभ्य जो है ये रूप नहीं है, तृतीया का नहीं है। सुकनासेन कह उपदिष्ट, सुकनास के द्वारा कौन उपदेश, किसको उपदेश दिया गया है, सुकनास के द्वारा कौन उपदिष्ट हुआ? तो चांद्रापीड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है अधोलिखितायाः सुक्तेः स्रोतः किम, आपन्नार्थी प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम। मेघदूत के पूर्व मेघ के कुछ अंतिम श्लोक जो है उसमें है कि यदि पहाड़ पर आग लग जाता है तो आप क्या करिएगा कि अपने वर्षा से उस आग को बुताइएगा, उस आग को प्रशमन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़े लोगों के पास संपत्ति होती है तो उसका मुख्य उद्देश्य है या उसका मुख्य फल जो है यही है कि जो व्यक्ति विपत्ति से पीड़ित हो, जिससे आपदा से पीड़ित हो, उसके आपदा की शांति की जाए। यही बड़े लोगों के, उत्तम जनों के संपत्ति के या उत्तम जनों के समर्थता का मुख्य उद्देश्य यही है। तो ये श्लोक लिया कहाँ से गया, इसका स्रोत कहाँ है? तो पूर्व मेघ में है। यहाँ मेघदूत लिखा है तो आसानी से पकड़ लेंगे, पूर्व मेघ उत्तर मेघ ढूंढने की आपकी जरूरत नहीं है। पा धातोः विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति। पा धातु की विधि लिंग पूछा है तो हमें अ नहीं दिखेगा, इसमें विधि लिंग में अभी नहीं अ नहीं दिखेगा, तो सब अ दिख भी नहीं रहा कहाँ पर, कहीं पर भी। लेकिन विधि लिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप देखना है। मध्यम पुरुष, पहले विधि लिंग के रूप देखेंगे तो पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत। ये जो पिबे बोले ना यही वाला है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लिखा है लेकिन यही सही होगा। पिबेत, पिबेतम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। मध्यम पुरुष एक वचन का पूछा है तो सही होगा पिबे, विसर्ग जरूर रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक है, प्रश्न पत्र में मिस्टेक नहीं था। समासम करोतु कृष्णम श्रितः, लघु सिद्धांत का है, द्वितीया तत्पुरुष का उदाहरण है। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चूंकि एक बार आयोग ने उत्तर जारी किया था जो आंसर की, उसमें कृष्णाश्रिता भी कर दिया था, लेकिन बाद में जब साक्ष्य दिए गए तो कृष्णश्रिता सही हो गया। कृष्णश्रिता ही सही होगा। कृष्णम श्रिता यदि इस प्रकार का विग्रह है तो कृष्णश्रिता द्वितीय तत्पुरुष का ये उदाहरण है। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमम पद्यम केन छंदसा निबद्धो। अंतिम पद्य कौन सा है? विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिह्नम, इस प्रकार से पद है। उसमें आप देखेंगे विधि सम, इसमें सब क्या है? लघु है। और न म युतेयम मालिनी होगी लोकई, इस प्रकार का मालिनी का लक्षण। और हम सभी जानते हैं कि 46 श्लोक में 44 तक वंशस्थ है, एक में पुष्पयाग्रा है और एक में मालिनी है। सबसे लास्ट वाले में मालिनी है, तो उत्तर सही हो जाएगा मालिनी छंद। उपमान पूर्व पद कर्मधारयस्य उदाहरणम अस्ति। उपमान पूर्व पद हो, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उसमें उपमान
उपमान वाला जो शब्द हो वो पूर्व पद में हो और कर्मधारय का उदाहरण। तो हम जानते हैं कि उपमान कर्मधारय जो देखते हैं, घन इव श्यामक घन श्यामः उपमानानि सामान्य वचनई से समास होता है और घन श्याम उसका उदाहरण है, क्योंकि घन यहाँ पर उपमान है। ठीक है, हाँ, उपमान पूर्व पद हो गया ये। अगला है पति ही इति शब्द से तृतीया विभक्त एक वचने रूपम अस्ति। अब तृतीया का रूप देखना है तो इसमें पत्या पतिना पत्येन पतिना चार दिख रहा है। देखिए पतिना भी पत्या भी सही है, लेकिन पतिना कहाँ सही है, जब वो किसी समासिक पद के साथ में रहे। लेकिन अकेले पति का रूप पूछे तो वहां पर सही होगा आपका पत्या। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी अंतर्गत ग्रंथ। कादंबरी ये खुद ही ग्रंथ है, उसके अंदर तो कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन ग्रंथांश कह सकते हैं। ग्रंथांश कौन है? सुकनासो पदेश। क्योंकि इतना सारगर्भित ये अंश है, इसलिए इसको एक ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं, देखना हो तो। भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति। म हलंत रहेगा, भू धातु के लंग लकार अ रहेगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन। हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, कमी दिख रहा है। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो लंग लकार में रूप इस प्रकार से चलता है, अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवामा, इस प्रकार से रूप चलता है। चूंकि मध्यम पुरुष का पूछा है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का पूछा है, तो अभव अभवताम अभवत, अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत, तब पूरा रहेगा, इसमें हलंत नहीं रहेगा। तो ये उत्तर सही हो जाएगा अभवत। प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन पद्यांश को अलंकार है। इस पद्यांश में, क्योंकि पद्य तो है नहीं, पद्य का अंश है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? यू तो दिख रहा है, यू से हम उपमा भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार से बात कही गई है कि मानो कि मैं, जैसे कण्व ऋषि हैं, अपने पालिता दुहिता को, पालिता जो पुत्री है उसको पति के घर में भेज करके इस प्रकार से सोचते हैं, मानो कि मैं बहुत दिन से किसी का धरोहर रखा था, उसका धरोहर आज वापस कर दिया। तो इस प्रकार से जब कल्पना करने की बात है, मानने की बात आए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और संभावना की जाती है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत लक्षण है इसका। किरातार्जुनीय रस्य रसस्य प्रधानता। किरातार्जुनीय जो है वीर रस प्रधान ग्रंथ है, महाभारत इसका उपजीव्य है, वीर रस की प्रधानता है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का, विग्रहवत्यपि विग्रह वाले होने के बाद भी अप्रत्यक्ष दर्शन, उसके दर्शन नहीं होते, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी के दर्शन नहीं होते। और विग्रह जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। और यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि एक तरफ बात की जाती है कि शरीर वाली भी है, एक तरह कहा जाती है कि अप्रत्यक्ष दर्शन भी, जब शरीर वाला कोई चीज़ है तो उसका दर्शन होगा। फिर इस विरोधाभास का निराकरण इस तरह से होता है कि विग्रह का अर्थ निकाला जाता है भगवान विष्णु। अगला है स, यहाँ अलग रहेगा, च अलग रहेगा। स कुलपति राज्य छंदसाम यह प्रयोक्ता इतनेन संकेतित अस्ति। वह कुलपति जो आद्य छंद के प्रयोक्ता हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो है आद्य छंद के प्रयोक्ता हैं। प्रश्न संख्या 22 का ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है लब्धापि का दुखेन संरक्षते। प्राप्त होने के बाद भी किसकी रक्षा, किसका संरक्षण बहुत दुख से होता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा लक्ष्मी। विद्या का तो हम अभ्यास से रक्षण कर सकते हैं, शक्ति को अभ्यास से रक्षण, शक्ति को भी यदि हमेशा सदैव उसके लिए अभ्यास करते रहें। स्मृति तो संस्कार से उत्पन्न है। यहाँ पर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का संरक्षण बहुत ही कठिन काम है, और आप लोग व्यवहार में देखते ही होंगे कितना कठिन काम है। न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इति श्लोकांशस्य हितैषिणः इति पदे विभक्ति वचने स्तः। हितैषिणः, उसका मन व्यथित नहीं हुआ इस प्रकार से वाक्य बोलने में। दुर्योधन की सुनीति को देख करके आया था वनेचर युधिष्ठिर के पास में। बात जो बोलता तो एक तरफ उस राजा से बोलना था जो राजा दुर्योधन का शत्रु है, या शत्रु इनके लिए दुर्योधन है, इस प्रकार के राजा से ये बात कहनी थी। तो किस प्रकार से बात कहता,
छिपा भी सकता था, लेकिन बात कही गई है, बहुत सारगर्भित बात कही गई है कि हितैषी जो होते हैं वो व्यक्ति कभी भी जो झूठा और प्रिय बात बोलने के लिए नहीं अपने आप को तैयार करते हैं, और सच बोलने के लिए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि जो हितैषी होते हैं वो मृषा और प्रिय, झूठ और मीठा बात नहीं बोलते हैं। इसमें हितैषी जो है बहुवचन की बात है, तो बहुवचन तो दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा, एक दो जगह दिख रहा है, तो ए और बी दोनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि हितैषिणः इच्छन्ति क्रिया से आप देख लेंगे कि इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है हितैषिणः, और हितैषिण है उसमें हित सबसे पहले हितम इच्छन्ति इति इस प्रकार से बनेगा हितैषिण का, और हित इस और ऋणी प्रत्यय हितैषिण, और उसी का बहुवचन जो है हितैषिण। पितृ शब्द से रूपम नास्ति, पितृ शब्द का रूप क्या नहीं है, पितृणा पित्रे पितु पित्रोह, पित्रो तो ये आपको षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में दिख जाएगा, पितु पंचमी षष्ठी एक वचन में, पित्रे दिख जाएगा चतुर्थी में, पितृणा जो है नहीं बनता है, तृतीय में पित्रा बनता है, पितृणा नहीं बनता है। काम कर्ण कदलिका का, काम कर्ण कदलिका लक्ष्मी का विशेषण है, सुकनासोपदेश में आया हुआ है। अगला परभृत विरुतम कलम यथा, परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्द से को अर्थ, परभृत शब्द का अर्थ होता है कोयल, उसको संस्कृत में बोलते हैं कोकिल, क्योंकि दूसरे से उसका भरण पोषण होता है, और फिर यहाँ पर भरण पोषण के ही अर्थ में है, दूसरे के द्वारा भरण पोषण होने के कारण कोयल को बोलते हैं। परभृत और कोयल से संबंधित आप तथ्य को जानते होंगे, कौन उसका पालन पोषण करता है, उत्तर इसका सही हो जाएगा कोकिल। अगला प्रश्न है सुयोधन जगतिम के न जेतुम समीहते, सुयोधन जो है अर्थात दुर्योधन जो है जगतिम पृथ्वी को के न किस प्रकार से जेतुम जीतने के लिए लगा हुआ है, समीहित है मतलब कि उसमें अपना उद्योग कर रहा है कि हम जीते हुए पृथ्वी को, जो पृथ्वी जुए में जीती गई है उस पृथ्वी को हम अच्छी तरह से जीत लें, नीति से जीत लें, वही चर्चा की गई है, और नीति के लिए यहाँ पर शब्द है नये न जेतुम जगतिम समीहति, यही श्लोक याद रहेगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे आसानी से। यत् पूर्वम, पूर्वम होगा, यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमा, कह अलग है क्षमा, सुक्ति यम कस्य ग्रंथ से नीति शतक की एक सुक्ति है, किरातार्जुनीयम के 46 श्लोक में आप इसको नहीं पाएंगे, उत्तर रामचरितम में जो आपका पाठ्यांश है तृतीय अंक उसमें भी नहीं पाएंगे, शिवराज विजय में भी कोई श्लोक इस प्रकार से नहीं है, प्रारंभिक में मंगलाचरण है, एक श्लोक बाद में और मिलता है, बस यही है इसमें, यह नीति शतक का श्लोक है, और देख करके भी लगता है कि नीति की बात है इसमें, कि जिसे जो विधि ने लिख दिया ललाट में उसको मिटाने में कौन समर्थ है। कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, कर्म संज्ञा करने वाले द्वितीय विभक्ति में अनेकों सूत्र हैं, उसमें उस विभक्ति में कौन ऐसा सूत्र है जो कर्म संज्ञा नहीं करता, सहयुक्त अप्रधानम जो है ये नहीं करता, ये तृतीय विभक्ति में है, और कर्ण संज्ञा करता अकथितम जो है ये अविवक्षित कर्म के लिए है, तथा युक्तम च अनिश्चितम ये अनिश्चित के लिए, और अभिनिवेश ये अभि और निपूर्वक विष धातु के साथ में कर्म संज्ञा करता है। पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत् मतलब पंचत्रिंशत् अधिक द्विशतम बोधयति, देखिए द्विशतम की बात कही मतलब कि 200 की बात कही गई है। पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत् हम 53 को नहीं बोल सकते, ये नहीं कि 5 अलग 30 अलग, यहाँ 5 और 63, 63 मतलब 30, 5 मतलब 5, 30 5 35, 35 अधिक हो 200 तो 235 का बोध कराएगा, यही इसका एक मिनट, हाँ 235 इसका उत्तर सही हो जाएगा। पंचत्रिंशत् अधिक, पंचत्रिंशत् अधिक है 5 है, और यहाँ 63 है। अगला है सुकनासुपदेश से वचनम अत्र, सुकनासोपदेश का वचन यहाँ पर कौन सा है, तो तृष्णा विष मूर्छिता कनक मयमिव सर्वम पश्यन्ति, ये है जो लक्ष्मी जी को ग्रसित कर लेती है उसके बारे में बात कही गई है। और हस्ते लीला कमलमल के बालकुंदा अनुविद्धम, एक दूत उत्तर में का है, उद्धारो मत्सरग्रस्ता नीति शतक का है, और हितम मनोहारित दुर्लभम किरातार्जुनीयम का है, तो उत्तर सही है इसका ए। किम
प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। किम प्रश्नवाचक जो है उसके चतुर्थी का एक वचन में क्या बनेगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सभी रूप लिंगों में इसके रूप चलते हैं। यहाँ पर चतुर्थी का एक ही रूप दिख रहा है, कस्मई जो है ये है पुल्लिंग में है कस्मई। अगला है उत्तरांचरितस्य तृतीयांकस्य नाम। तृतीयांक का नाम जानते हैं हम लोग छायांक है। अगला है क्षीयते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम। सारे आभूषण जो है छिन्न हो सकते हैं, नष्ट हो सकते। वाग्भूषण जो है वही वास्तविक भूषण है और वास्तविक भूषण जो है वही स्थायी आभूषण है। तो यहाँ पर वाणी रूपी भूषण जो है क्या है कि अस्थायी भूषण है। 35 का उत्तर हो जाएगा बी। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न प्रिंटिंग में मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक है, उसको आप नज़रअंदाज करिए। मैं कोशिश करूँगा 100% सही बताऊँ। आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्य पाच्य प्रण हृदय विप्रयोगे रुणद्धि इति इयम सुक्तिर्विद्यते। कहाँ का है? मेघदूत का है, पूर्व मेघ का है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला है इष्ट प्रवास जनिता बला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि इयम सुक्तिर्विद्यते। उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शिष्य है, महर्षि का शिष्य जो है बेला देखने के लिए, समय देखने के लिए कुटिया से बाहर निकलता है, उस समय बात बोलता है। एक तरफ चंद्रमा का उदय होना है, एक तरफ है, यही 2 श्लोक है उसके द्वारा कहा गया कि वही कुमुद्वती अब चंद्रमा के जाने के बाद में उसकी शोभा मलिन हो गई। अर्थात या ये कहा जाए कि इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट के प्रवास से उत्पन्न जो दुख है वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा दुस्सह होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक है। अगला है उत्तरांचरितस्य तृतीयांकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति। तृतीय वाक्य में 2 नदियों का प्रवेश होता है और इस प्रकार से लिखा गया है ततः प्रविशति नदी द्वयम्। अगला है मेघदूते सृष्टिराद्येव धातु इति का कथिता। यक्ष जो है अपनी यक्षिणी के लिए कहता है कि सृष्टिराद्येव धातु, ये पंक्ति आई है। अब ये श्लोक तो पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि उसी का है। तो यहाँ पर यक्ष प्रिया की बात हो जाएगी, क्योंकि यक्ष की प्रिया है यक्षिणी। ही धातु हो विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन से, विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। ही धातु के विधि लिंग के प्रथम पुरुष, विधि लिंग में प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? ही धातु के विधि लिंग और प्रथम पुरुष का एक वचन, तो विभेद विभियात विभ्यतु विभित, इसमें विभ्यात सही हो जाएगा, विभियात। अगला है महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्त इत्यत्र संयति पदे किम रूपम। संयति में तो संयति यहाँ पर युद्ध के लिए बात कही गई है और संयति में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। हेतु इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतु पुण्येन दृष्टु हरि, ये उदाहरण है हेतु सूत्र का। और अगला जो है जटाभिस्तापस, ये है इत्थम भूत लक्षणे का। स्नाय इच्छते चतुर्थी विभक्ति में है, इच्छे वाले जो है, और चौड़ा विभेति पंचमी का है। सुयोधनस्य कः परस्परम न बाधते, उसमें पंक्ति आई है त्रिगण परस्परम न बाधते, परस्परम न बाधते त्रिगण। 3 गण मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं की गई है, ये भी याद रखना है आपको। मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्य से संस्कृते न कर्मवाच्य किम रूप। मैं पात्र से जल पीता हूँ, कर्मवाच्य में बनाना है, अर्थात तो यहाँ पर आपका कर्ता रहेगा किसमें? तृतीया विभक्ति में। तो तृतीया का मैं का मया हो जाएगा, पात्र से तो ये करण है, करण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पात्रेण हो जाएगा। जल यहाँ पर कर्म है तो जलम हो जाएगा, जलम द्वितीय विभक्ति वाला जलम नहीं, प्रथमा विभक्ति वाला जलम। और पीयते तो मया पात्रेण जलम पीयते, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा, मया पात्रेण जलम पीयते। अगला है राजपुरुषः इति उदाहरणमस्ति। राजपुरुष है, तत्पुरुष का हम लोग जानते हैं, लेकिन समानाधिकरण का है कि व्यधिकरण का है? तो समानाधिकरण वाला तो कर्मधारय समास हो जाता है, और व्यधिकरण जितने हैं उसमें बताई गई है बात कि कौन कौन व्यधिकरण है। द्वितीय से लेकर सप्तमी तक सब व्यधिकरण है। व्यधिकरण तत्पुरुष का ये उदाहरण हो जाएगा। किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति। किरातार्जुनीयम का कौन, इसमें जो पद्य लिखे कौन किरातार्जुनीयम का है?
कामार्ता होगा, कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु, ये है आपका मेघदूतम का। परम विरोधोपि समम महात्मा भी, एक किरातार्जुनियम का है, वनेचर की युक्ति है। याच्याम होगा परम अधिगुणे नादमे लब्ध कामा, ये है मेघदूतम। और तरल हृदय प्रतिबुद्धं च मदयंती धनानी, ये पंक्ति शायद सुविनाशोपदेश की हो सकती है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति, राष्ट्रभक्ति के भावना से पूर्ण कौन सा है? शिवराज विजय जो है राष्ट्रभक्ति के भावना से पूर्ण है। महाराज शिवाजी के पराक्रम का वर्णन है इसमें। पंचगंगम इति समस्त पदे कह समासः, तो अव्ययी भाव में नदीद्वयम कह रहे हैं, द्वियमुनम और पंचगंगनम जो है पंचगंगम, ये दो उदाहरण मिलते हैं नदीभिश्च सूत्र के, अव्ययी भाव समास है इसमें। मेघदूतम केन छंदसा निबद्धम अस्ति, मेघदूत किस छंद से निबद्धित है? तो मेघदूत संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता से निबद्धित है, और मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता जलद षड्गैर मभौ नतौ ताद गुरु चेत, तो गुरु होना चाहिए। किरातार्जुनीय मिति महाकाव्य से स्रोतम किम, किरातार्जुनीय महाकाव्य का स्रोत तो महाभारत है, लेकिन यहाँ पर महाभारत नहीं है, तो निश्चित है कि शिव किरात वेशधारी भगवान शिव का वर्णन है। शिव पुराण में कथा आई होगी, और आई है, आई होगी नहीं, आई है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनोसु इतियम सुक्तिर्विद्यते मेघदूते अत्यंतम प्रसिद्धम सुक्तिमिदम। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभि इत्यस्मिन् पदे अनुमत गमना पदे का समास। सबसे पहले तो समास हो गया बहुब्रीहि, क्योंकि अनुमत और गमना में दोनों पद का अर्थ नहीं निकल रहा है, अन्य पदार्थ की प्रधानता है, तो इसलिए बहुब्रीहि हो गया। कैसे बहुब्रीहि हो गया? क्योंकि जिसको गमन करने की अनुमति मिल गई हो, ऐसी उसी को कहेंगे अनुमत गमना। याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। अधिगुण इस पद में समास क्या है? अधिगुण, ये प्रश्न भी शायद एफ हो गया था, मतलब इसको भी गलत मान लिया गया था, लेकिन इसमें अधिगुणे में बहुब्रीहि समास है। अधिका गुणा यस्य तस्मिन्, अधिका गुणा यस्य तस्मिन्, इसका अधिक गुण में। शिवराज विजयो यथा मंगल सुप्त्या आरभ्यते सा कुतः समुद्रिता। विष्णुपुराणात् श्रीमद्भगवद्गीतायाः दुर्गा सप्तशत्याः भागवत महापुराण। तो शिवराज विजय में जो दो श्लोक पूरे नहीं लिए गए हैं, श्लोकांश लिया गया है, वो भागवत महापुराण का है। किरातार्जुनीय महाकाव्य की अंत सर्गा 18 सर्गा दा धातु हो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम किम। दा धातु के लंग लकार में इस प्रकार से रूप चलेगा अददात अददात अदात अददात अदत्तम अददु, इस प्रकार से फिर अददा अदत्तम। तो यहाँ पर अददु जो रूप है ये सही हो जाएगा, अददु बी अददु। अगला है संधिम करोतु स्व प्लस ई ऋणी, कौन इसमें संधि तो देख करके तो लगता है कि इधर आ है इधर ई है, तो गुण संधि हो जाएगी, लेकिन गुण संधि करेंगे तो रूप बनेगा स्वे ऋणी, और इसका सही रूप होता है स्वैरिणी। एक सूत्र है, सूत्र नहीं एक वार्तिक है, स्वादि रे ऋणो, स्वादि रे ऋणो, इससे ईरिणी परे होने पर यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। जिस प्रकार से अक्षादुहिन्यम उपसंख्या नाम देखेंगे, चाहे प्रादु हो ढय से देखेंगे, इसमें क्या है कि वहाँ गुण का प्रसंग है, जो पर में स्वर है या पूर्व में स्वर है, दोनों का संयोग से होना चाहिए आदगुणक के अनुसार गुण संधि, लेकिन होता है वृद्धि संधि। लघु सिद्धांत में चर्चा नहीं है इस सूत्र की, लेकिन आप बाबूराम सक्सेना की जब पुस्तक पढ़ेंगे उसमें इस सूत्र को, इस वार्तिक को देखेंगे, स्वैरिणी रूप बनेगा यहाँ पर वृद्धि संधि होकर के। बनेचर इत्यत्र का समास, बनेचर में कौन समास है? तो अलुक तत्पुरुष है इसमें, और प्रत्यय पूछता तो टप प्रत्यय होता चरेष्ट सूत्र से, तो यहाँ पर सूत्र नहीं पूछा है, प्रत्यय नहीं पूछा है, केवल समास पूछा है। हरे व इत्यत्र संधि कारकम सूत्रम अस्ति। देख रहे हैं कि पर वाला जो रूप है गायब है, पूर्व में मिल गया है, अर्थात पूर्व रूप संधि हुई है, और पूर्व रूप संधि करने का सूत्र कौन सा है? इंगः पदान्तादति। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः कः। अभी हितैषिणा में विभक्ति पूछा था,
और इस बार रचनाकार पूछा तो महाकवि भारवी है, हर्ष नहीं है, केवल भारवी। सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ एकवचन रूपम भविष्यति। सर्व के चतुर्थी में एक वचन में सर्वस्य रूप बनेगा। अगला है लक्ष्मी प्रति किम अकथयत। लक्ष्मी के लिए कौन सा कहा गया है? प्रति है तो लक्ष्मी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव, ईर्ष्येव नालिंगति। परम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरई से संतप्तानाम स्तमसि शरणम जातम वन से भुवन विदित्य। नीचे के दोनों मेघदूत के हैं और ये एक नीति शतक का है, बी वाला। ये जो है सरस्वती परिगृतम ईर्ष्येव नालिंगति, इस प्रकार की पंक्ति है लक्ष्मी के लिए कि सरस्वती, जो सरस्वती को जिसने परिगृहित किया है उसको तो ईर्ष्या के जैसे देखती है, ईर्ष्या करते उससे आलिंगन ही नहीं करती। अर्थात जिसके पास सरस्वती है उसके पास तो लक्ष्मी जाना ही नहीं चाहती है। अगला 63 नंबर का है द्वावेव पद से संधिम विच्छेदम। देखिए यहाँ पर आव दिख रहा है, तो आव जब दिखेगा तो एचो याव याव से आव हुआ होगा। आव कब होता है? औ को आव होता है, तो यहाँ पर अलग करेंगे द्वौ प्लस एव, द्वावेव, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प सही। अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यमिति पठ्यते इतियम उक्ति अस्ति। उक्ति तो ये उत्तरांचलितम की है, लेकिन किसकी उक्ति है? तो ये यहाँ पर अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात तमसा मूर्ला के संवाद में यह है, तमसा की उक्ति है ये, तमसा की ही उक्ति है, मूर्ला के साथ संवाद में नहीं है शायद, संवाद नहीं याद है, लेकिन उक्ति तमसा की ये निश्चित है। 65 नंबर के क्वेश्चन है मनुष्याणाम देहत शत्रु कह। मनुष्य के लिए कौन शत्रु है? तो बहुत प्रसिद्ध है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। निद्रा भी आलस्य मान लेंगे तो निद्रा सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर निद्रा नहीं सही करना है, सटीक जो शब्द है आलस्य उसको सही करना है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतुमुख इतियम सुक्तिर विद्यते। यहाँ पर नीति शतक की है, उसमें लिखा है तीरा सार्वम स्वर्गात पतति विनिपाता शतमुख, इस प्रकार से है, तो नीति शतक की ये पंक्ति है। शाक पार्थिव इति पदे समासो अस्ति। शाक पार्थिव ये तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन इसमें शाक प्रिय पार्थिव प्रिय का लोप है तो मध्यम लोपी तत्पुरुष हो जाएगा। वारी, वारी, वारी होगा, वारी, यहाँ पर वारिस जो है काट दीजिए। वारी शब्द से सप्तमी भक्ति का रूप नहीं है। वारिणी, वारिणो, वारिसु, वारिसु। वारिणी एक वचन में, वारिणो द्विवचन में, वारिसु बहुवचन में, क्योंकि इधर ई है और उधर दंती सा है तो मूर्धनी सा हो गया, तो मूर्धनी सा वाला सही होगा। वारिसु जो है ये सही नहीं है और यही इसका रूप नहीं है, अर्थात 68 का डी नंबर सही होगा। संधिम करोति पितृनाम, नाम जो है यहाँ पर पितृनाम संधि नियमों के अनुसार इसको नाम हो जाएगा, और हाँ दीर्घ हो गया, पितृनाम हो गया। यम सुक्ति कुत्र प्राप्यते अर्थो ही कन्या परकीय एवं अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त है और वक्ता है इसके ऋषिकर्ण। प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांश सूते मलिनम, मलिनम प्रमाष्टि, प्रमाष्टि है। संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। अस्मिन श्लोके कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है? तो कर्ता पद यही है कि शुद्धा बुद्धि, शुद्धा बुद्धि को कामधेनु कहा गया। लक्ष्मी वही देती है, विपत्ति को वही रोकती है। शुद्ध बुद्धि जो है यशांशी सूते, यश को उत्पन्न करती है। मलिनम प्रमाष्टि, मलिनता को खत्म करती है। संस्कार शौचेन परम पुनीते, संस्कार की शुद्धता से परम पवित्र कर देती है। कौन? शुद्धा बुद्धि। तो यहाँ पर शुद्धा बुद्धि जो है एक कर्ता पद हो जाएगा। काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलती किए होंगे, जो नए लड़के हैं जो काफ़ी अभी अभ्यास नहीं कर पाए हैं, वो लोग गलत किए होंगे इस प्रश्न को, क्योंकि मैं भी शायद करता, लेकिन अब मैं 2 परीक्षा दे चुका हूँ और को उत्तीर्ण भी कर चुका हूँ। अब कुछ समझ में आने लगा है, हल्का हल्का, पूरा नहीं। भूत बलि ही समस्त पदे यह समास। भूत बलि, भूतेभ्यो बलि चतुर्थी तत्पुरुष का ये उदाहरण है, भूतेभ्यो बलि। यक्ष रामगिरिया श्रमेशु किम चक्रे, वसतिम चक्रे, बस निवास कर रहा था और निवास करने के लिए वसतिम है यहाँ पर।
ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडिताना। ब्रह्मा के द्वारा जो निर्माण किया गया था अपंडितों के लिए, तो विभूषणम मौनम पंडितानम, यहाँ मौनम मौनालंबनम जो है ये सही हो जाएगा, मौनावलंबनम। फिर अगला प्रश्न है सुकनासो यम उपदिष्टवान। सुकनास जो है जिसको उपदेश दिया वो कौन, वह उपदेश के अनंतर कहाँ गया, स उपदेशानंतरम कुत्र जगामा, तो किसको दिया था सुकनास ने उपदेश, सुकनास ने उपदेश दिया था चंद्रापीठ को, और वहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि स्वभवनम जगाम, तो स्वभवन हो जाएगा, यही गलत है। अधोलिखिता सुक्ति कुत्र विद्यते हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ज़्यादा चर्चा ऐसे प्रश्न पर नहीं करना है, आगे बढ़ना है। उल्टा इत्यत्र केन नियमेन संध्याता, लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण नहीं है, पढ़ना पड़ेगा बाबूराम सक्सेना जी को, नहीं तो प्रश्न हो जाएगा गलती। और सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम जो है इसी नियम से संधि होता है, जिससे सक प्लस अंधु और क के अ को पररूप हो जाता है टी संज्ञा करके, ऐसे ही उल्टा में भी है। दुर्योधना दंडेन कम निहंति, निहंति दंडेन सधर्म विप्लव, धर्म विप्लव जो धर्म से च्युत व्यक्ति हैं अर्थात जो अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको वो दंड से निहित करता है। इस प्रकार से कहा गया है कि गुरुपदिष्टे न रिपौ सुते पीवा, पुत्र गुरुपदेश के द्वारा जो भी धर्म विप्लव होता था, चाहे वो शत्रु हो चाहे अपना बेटा हो, उसको दंड देता था। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः इतीयम सुक्तिर्विद्यते कादम्बर्याम, सुकनासो पदे से कादम्बर्याम होगा यहाँ पर, तो कादम्बरी के सुकनास प्रदेश में ये सुक्ति है कि लक्ष्मी का अहंकार ऐसा होता है कि जो दारुण है, बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, और उसका उपशमन जो है अपरिणाम उपशम है, कब खत्म होगा ये उसका कोई मर्यादा नहीं है कि कब खत्म होगा। नीति सत्य का अनुसार मूर्खाणाम आभूषणम किम, प्रश्न की शैली चेंज करके फिर से पूछा गया, लेकिन एक ही प्रश्न पत्र में, तो एक प्रश्न से आपके दो प्रश्न सही हो गए। क्रियासयुक्त नृपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभवोनुजीविभिः श्लोकेस्मिन् चार चक्षुषः कः, चार अर्थात गुप्तचर हैं जिसके आँख हैं, ऐसा कौन होता है, तो ऐसे होते हैं राजा, और राजा यहाँ पर कौन है, युधिष्ठिर। गम इति धातो लट लकार मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति, गम धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष, बहुत आसान है क्योंकि लट लकार का रूप सबको याद रहता है, गच्छता बनेगा। द्विवचन में पूछा है ना, हाँ गच्छतः, और बहुवचन में पूछा रहा था तो गच्छथ बनता, इस प्रकार से बनता। गुण संदेह उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण कौन है, अक्षौहिणी में वृद्धि है औ है, स्वैरणी में आई है वृद्धि है औ है वृद्धि है, उपेंद्रा में क्या है गुण है। गुण का एक पहचान यह भी है कि अर अल या ए ओ दिख जाए तो गुण है। अगला है हर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गम श्लोकोयम कुत्रास्ति। अब देखिए चारों ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम का ही है, लोग सोचेंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम बस पढ़े रहेंगे, श्लोक नंबर नहीं याद किए रहेंगे तो गलती हो जाएगा। इसमें आपको श्लोक नंबर इसलिए पूछ दिया, यहाँ पर 222 जो दिख रहा है केवल 22 है, 222 नहीं है। श्लोक नंबर पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जो भी पूछे हैं, चूंकि प्रसिद्ध चारों श्लोक हैं, उन श्लोकों की संख्या जानना अत्यावश्यक है, उसी उद्देश्य से पूछा गया है कि आपको प्रसिद्ध चतुर श्लोकों की संख्या आपको पता है कि नहीं है। तो ये 18वें नंबर का श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के 18वें नंबर का। आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति अस्ति। आद्ये सर्वप्रथम, वह मतलब आपके, कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति अस्ति, तो इस पद में विभक्ति क्या है, तो देखिए युष्मत शब्द का जब रूप चलता है तो द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में एक रूप और बनता है, जैसे सामान्य रूप जो बनता है उसके अलावा एक रूप बनता है द्वितीय में त्वा वाम वह, एक वचन द्विवचन बहुवचन, त्वा वाम वह, चतुर्थी में ते वाम वह, और षष्ठी में ते वाम वह। तो यहाँ पर षष्ठी का जो बहुवचन है ना वही वाला वह है, जो युष्माकम होता है वह उसी का अर्थ ये भी बताता है, षष्ठी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर सही। अर्थो ही कन्या परकीय एवं इत्यस्मिन श्लोके छंदः, तो इसमें छंद आप देखेंगे कौन सा है, अर्थो ये हो जाएगा गुरु, वो भी गुरु हो जाएगा, वो है ही छोटा तो हो गया छोटा, यह तगड़ तगड़, और ये हो जाएगा बीच वाला गुरु है तो जगड़, तो त भ,
जगड़ हो जाएगा। तो तभजा जगऊगा, इंद्र वज्रा हो जाएगा। यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा, दो तगड़, उसके बाद जगड़, फिर दो गुरु, जगऊगा, हाँ दो गुरु। धा धातु हो लट्टी, लट्टी मतलब कि लट लगा के प्रथम पुरुष के बहुवचन का दत्ता हाँ, दत्ता ददाती ददती, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ददती सही हो जाएगा। रूप अभी सब विस्मृत हो गया, आवृत्ति करनी पड़ेगी। आप लोग आवृत्ति करते रहिए ना, तो रूप सबसे ज़्यादा भूलता है, और रूप से ही प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न गलत हो जाते तो बहुत अखरता है कि एकदम इतना आसान चीज़ हमारे से छूट गया। अभी मुझे ये रूप भूल रहा है। ददाती दत्तः ददती, इस प्रकार से बनना चाहिए, ददाती दत्तः ददती। कह पयः पयः पूरपूरितानि कुपारतलानि मरु करोति, ये शिवराज विजय की पंक्ति है। और भगवान महाकाल के वर्णन में इस प्रकार से कहा गया है कि पयः से जो पूर है, पयः से जो लबालब भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, उनके कृपा से या उनके दृष्टि से वो तुरंत ही मरुस्थल बन सकता है। अगला है निंदन्तु नीति निपुणा, इत्यत्र नीति निपुणा, यहाँ नीति हटा हुआ है और यहाँ निपुणा होगा। निंदन्तु नीति निपुणा इत्यत्र नीति निपुणा इति पदे समासो अस्ति। नीतिषु निपुणा, नीतिषु निपुणा, नीति निपुणा, तो हो जाएगा आपका ये समास हो जाएगा तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अगला है संख्यायाः कृते संस्कृते का शब्द प्रयुक्त। यहाँ पर एक मिट गया है, किस संख्या के लिए पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न में नहीं छपा था इसलिए यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है। नवासी होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न पत्र का जो सीरीज था ये उसमें नहीं छपा था और सीरीज में छपा हुआ था, तो 89 लिखा हुआ है वहाँ पर। 89 संख्या के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो नवाशीति और उन्नौती दोनों प्रयोग किया जाता है, कर्णवती नवनौती तो नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। और दोनों सही होने के कारण ही आयोग ने इसे एफ घोषित कर दिया था। हरय इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति, हरय अय हुआ है और अय होता है एचो या वयाव से, ए को हरे प्लस ए हरये। मूल श्लोकस्य उचितं शब्दं रिक्त स्थाने प्रपूरयतु, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर रिक्तः सर्वो भवति ही, यहीं पर दो चार बिंदु और रखा होगा जो डिलीट हो गया है, लघु होगा, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा लघु। 79 इत्यस्याः संख्यायाः कृते का शब्द प्रयुक्त, 79, इसके लिए संस्कृत में कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? नवसप्तति, अशीति, नवनवति, एकान सप्तति, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? एकान सप्तति तो 69 के लिए हो जाएगा, नव सप्तति जो है यही होगा, उत्तर सही होगा। यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मकं मंगलाचरणम अस्ति, तो यह कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासुवृत्तिमेव युक्त वेदित में डायरेक्ट वस्तु का निर्देश है। या सृष्टि सृष्टुराध्या में तो भगवान शिव की अष्टमूर्ति की स्तुति की गई है। और दिक्कालाद्यन, यहाँ द है, दिक्कालाद्यन अवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, नीति शतक के अनंत परब्रह्म की स्तुति की गई है। तस्मिन् नद्रव कथिचित बला विप्रयुक्त सकामी, ये मंगलाचरण ही नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण वहाँ पर कच्चित कांता है, ये उत्तर सही होगा ए। अभिज्ञान शाकुंतल से नायक कीदृशः, तो प्रसिद्ध है कि दुष्यंत जो है धीरोदात्त नायक है। प्रसादात बालक पतति वाक्यम बहुवचने लिख, तो प्रसादात जो हो गया यहाँ पर तो ये अधिकरण हो गया, और अधिकरण के भी एक सूत्र है, कारक प्रकरण में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर पंचमी हो जाती है। और बालक पतति जो है, नहीं ये अपादान का ही अर्थ है। प्रसादात भवन से बालक गिरता है, एक है, इसको बहुवचन में बदलना है, तो जो अपदान है वो तो वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कर्ता जो है बालक, उसका बालका हो जाएगा, उसके अनुसार क्रिया हो जाएगी, तो प्रसादात बालका पतंती, वो मुझे याद आ गया, प्रसादम आरूह्य वाला अर्थ जो है वो याद आ गया। तो इसका सही हो जाएगा प्रसादात बालका पतंती, ये वाला उत्तर सही होगा, बी वाला, सी नहीं सही होगा। धनस्य महत्ताम कस्मिन वाक्य कथयत सर्वे गुणा कांचनमाश्रयंती, इसी में कांचन जो है धन का पर्यावाची है, उसी से कहा गया। अर्थो ही कन्या परकीय एवं, यहाँ पर कोई धन की बात नहीं की, भले ही अर्थ शब्द का प्रयोग है।
विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता सतमुख नीति शतक के श्लोक है, इसमें भी कोई चर्चा नहीं धन की। नहीं गणयति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम, इसमें भी कोई धन की चर्चा नहीं है। अगला है पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस इतीय मुक्तिरस्ति उत्तरांचलिते। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, ये उक्ति कहाँ की है? तो उत्तरांचलितम की है, लेकिन उक्ति किसकी है? तो उक्ति ये मुरला की है, शुरू में ही है। न खलु धीमताम कश्चित अभिषयो नाम कसेय मुक्ति। तो सारंगरो मिश्र जी कहते हैं कि कण्व ऋषि के लिए कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है या जो चीज़ जानता है, ज्ञानवान है, उसके लिए कोई भी अभिषय नहीं है, अर्थात वो हर चीज़ को जानता है। जब कण्व ऋषि प्रसंग में कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ के धर्म को उतना अच्छे से शायद न जानते हों। पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति, बाबूराम सक्सेना जो पढ़े होंगे वही बताएंगे। अव्ययी भाव समास है इसमें पारे गंगम में, जिस प्रकार से पंचगंगम दिव्यमुनम बनता है, तो पारे गंगम भी है उसी के प्रसंग में है और उसी का अव्ययी भाव का ही उदाहरण है पारे गंगम। अगला है भूधातो हो लट मध्यम पुरुष द्विवचन रूप अस्ति। लट का मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप पूछा है। लट तो भवथा, अभी कुछ देर पहले फिर पूछा था इसको, हमको लग रहा है। अहो दुरांता बलवत विरोधिता इतीय मुक्ति अस्ति वनेचर। वनेचर की युक्ति है, द्रौपदी की नहीं है। अस्मद शब्द से नौ इत्येतद रूपम कुत्र भवति, तो ये दो जगह होता है, मे नौना मानवना मानवना मे नौना, इस प्रकार से ना, मानवना मानव दो जगह हो गया। तीन द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी, नौ नौ तो तीनों जगह आ रहा है, तो द्वितीय चतुर्थी षष्ठी सब जगह हो जाएगा, द्विवचन में ही रूप होगा। 103 का उत्तर हो जाएगा सी सही। स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति। कया स्त्रीलिंग का ही रूप है, कयो भी है, कासाम भी है। कान जो है स्त्रीलिंग का नहीं है, द्वितीय विभक्ति के पुल्लिंग का है कान। अगला है शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः कः। शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः, तो कैलाश के वर्णन में कहा गया है इतना बर्फ से चमके उजाला है, शांति है उसमें सफ़ेद की, इसलिए उसको कहा गया कि मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि शिव का वो अट्टहास ही एकत्रित हो गया है, इस प्रकार से तो वहाँ पर संभावना की जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और कैलाश का ये वर्णन है, ये सही हो जाएगा। आह अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारः। महर्षि दुर्वासा ही कह रहे थे कि तुम अतिथि की मतलब कि हे अतिथि को तिरस्कार करने वाली, और फिर बोल दिए थे विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा। प्रू धातो हो लटी प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। प्रू के 2-3 प्रकार से रूप चलते हैं, जिसमें आह आहु भी बनता है और ब्रवीति भी बनता है, आथ नहीं बनता है। आथ जो है ये रूप ये नहीं है, इसका उत्तर सही होगा। पति शब्द प्रथमा विभक्त द्विवचन है, तो पति पति, तो यहाँ हो जाएगा डी सही हो जाएगा, पति रूप बन जाएगा। अगला है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष उदाहरण अस्ति, तो तत्कृत्य उरिकृत्य ये तो नहीं है, अलमकृत्य है चूँकि तीनों गति के, लेकिन ये वहाँ पर वो उरी तत्पुरुष कहीं है, लेकिन गति समास और जो उर्यादिची डाचश्च उस प्रसंग में है उसके तीनों उदाहरण है, लेकिन इसमें विभक्ति का लोप किसमें नहीं हुआ है, तो प्रथम पदम में चतुर्थी विभक्ति बीच में देखी जा रही है। नदी इति पदे का विभक्ति, नदी इस पद में क्या विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में आप देखेंगे कि नदी, ये आप शब्द को, ये शब्द आपको मिलेगा नदी। नदी इति पदे विभक्ति अस्ति द्वितीया। अगला है दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्द से अर्थो अस्ति। दुरोदर शब्द का क्या अर्थ है? तो दुरोदर शब्द का अर्थ है यहाँ पर द्यूत, जुआ, और जुआ से ही जीता था वो, तो दुरोदर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? द्यूतम। संतप्तानाम तमसि शरणम अत्र संतप्तानाम रक्षकः कः, तो संतप्त के रक्षक मेघ को कहा है किसने? यक्ष ने, तो सही होगा सी। राज राज इति शब्द से को अर्थ राज राजस्य दध्यौ जो है, इस
प्रकार से पंक्ति आई है, वहाँ पर राजराजस्य अनुचर जो कहा है वो कुबेर, राजराजस्य जो शब्द है वो कुबेर का बोधक है। सख्यु इति पदे विभक्ति वचनम, सख्यु पंचमी षष्ठी दोनों जगह, लेकिन पंचमी एक वचन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। 114 का ये। पठ धातु हो लोटी, लोट लकार, प्रथम पुरुष के एक वचन, तो यहाँ पर बनता है पठ। पठ पठेत तो विधि लिंग लकार में बनेगा, और अपठत अपठत लंग लकार में बनेगा। पठती तो पठतात बनेगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में पठतु पठतात दोनों रूप बनता है। तात येषां विद्यान तपो न दानम, येषां विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मृगाः इति पदस्य अर्थो अस्ति। मृग इस पद का अर्थ सामान्य पशु है, कोई मृग ऐसे व्यवहार के रूप में हम लोग हिंदी में मृग हिरण को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मृग का अर्थ पशु है। संस्कृत व्याकरण पाणिनिम अनुसृत्य प्रत्याहार नाम संख्या कियति, बहुत ही प्रसिद्ध है कि 42 प्रत्याहार है, लेकिन इसमें 42 आपको कहीं दिख नहीं रहा है। फिर जो है रल प्रत्याहार को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, तो 43 इसका उत्तर सही होगा। उत्तम जनाः किम न परित्यजन्ति, उत्तम जन जो है अपने चालू किए हुए कार्य को खत्म नहीं करते हैं जब तक उसका समापन न कर लें, बीच में नहीं छोड़ते हैं। परित्याज का तात्पर्य बीच में छोड़ना। किरातार्जुनीयस्य कथा वस्तुनः मूल स्रोतः किम, मूल स्रोत महाभारत है। ये भी प्रश्न है एक बार, लेकिन उत्तर शिव पुराण था, इस पे महाभारत होगा। अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे, अव्यय भाव समास में प्रयुक्त हुआ हर एक अव्यय का कुछ न कुछ अर्थ होता है, और यहाँ पर निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम इस प्रकार का है, तो असंप्रति अर्थ होगा इसका अर्थ ना। अगला है अपदान संज्ञा या विधान न करोति सूत्रम, अपदान संज्ञा का कौन विधान नहीं करता। धूम अपाया अपदानम करता है, प्रिय लिप्सिता नहीं करता, संप्रदान का करता है। भूव प्रभव करता है, वर्णार्था नाम इप्सिता भी करता है, तो ये उत्तर बी सही हो जाएगा। कर्ण संज्ञा भवती, कर्तुरिष्टतमस्य, कर्तुरिष्टतम की कर्म संज्ञा होती है। साधक तमस्य कर्ण संज्ञा भवती, क्रिया या अभिप्रेतस्य और अधिकरणस्य, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्त, मृत यवन जो मर गया था यवन का पुत्र, उसके कंचुक से क्या प्राप्त हुआ था, तो पत्र की प्राप्ति हुई थी। अंतर्हितेश सैव कुमुद्वती, कुमुद्वती में केवल में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्हितेश इत्यनयोः पदयोः केन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। पढ़ेंगे श्लोक का अर्थ जो तो लिखा है, अंतर्हितेश सैव कुमुद्वती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा। जब शशि अंतर्हित हो गए तब क्या है, कुमुद्वती जो है वो उसके दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, अर्थात एक क्रिया समाप्त हुई तब दूसरी क्रिया स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी विभक्ति, एक क्रिया के होने से दूसरा क्रिया का लक्षण कहा गया। इस प्रकार से हम लोग यूपीटीजीटी 2021 के प्रश्नों को कुछ भूलते बिसरते प्रयास करते प्रश्नों को खत्म कर दिए। पहला प्रश्न पत्र था, हो सकता है कि काफ़ी कुछ गलतियां हुई हो, ऐसा लगा मुझे कि कहीं कहीं मिस्टेक हुआ होगा। उस मिस्टेक को आप मन नहीं कीजिएगा, आप सुधार दीजिएगा, और सुधारने के लिए मुझे भी प्रेरित कर दीजिएगा। मुझे तो बोलने में खुद लगा कहीं ना कहीं कि ये चीज़ ऐसा और होना चाहिए था, वैसा बोलते, या एक आध जगह गलत भी बोल दिए होंगे, लेकिन आप उस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को शुद्ध कर लेना है, कहीं गलती नहीं करनी है। और आगे वाले जो प्रश्न पत्र होगा उसमें मैं भी कोशिश करूंगा कि मुझसे भी कोई गलती ना हो। प्रत्येक दिन अपने आप को उत्थान करने की कोशिश करनी है। आज यदि गलती हुई है तो कल नहीं करने की कोशिश करेंगे, आज ज़्यादा हुई तो कल कम करने की कोशिश करेंगे। इसी रास्ते पर चलना है, लेकिन करने से नहीं डरना है। गलती होगी तो सुधार भी होगा, और गलती होगा तभी सही होगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही प्रश्नों को हल कीजिए, अपने से भी प्रश्न बनाइए, उसको हल कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, और अभी से लगिए ताकि परीक्षा कभी भी हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा के समय लगेंगे, समय बहुत कम रहता है, हो सकता है कि उस समय काफ़ी चीज़ें छूट जाएं, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती तब याद आ जाता है, ये छूट गया, ऐसा छूट गया, उसको पढ़ लिए होते, काफ़ी ऐसा
मैं महसूस किया हूँ और झेला भी हूँ, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से तो कुछ दूरी बन गई है सिलेक्शन होने के बाद। लेकिन आप इन सब चीज़ों से दूरी मत बनाइए, उसको एकदम अ, अपने जो जो कमियां हैं खुद से नोट कीजिए, खुद को उससे दूर कमियों को दूर कीजिए अपने से। और प्रश्न को अभ्यास करते करते आपको लगेगा कि इस प्रश्न को यदि हम गलती किए तो क्यों किए, अगले प्रश्न में हम गलती नहीं करेंगे। तो प्रश्न का भी खूब अभ्यास कीजिए, विषय वस्तु को पढ़िए, उसके बाद प्रश्न को लगाइए। मैं यही मानता हूँ पढ़ने का सिद्धांत, विषय को पढ़िए, प्रश्न को लगाइए, विषय तैयार। चलिए इसी के साथ ही वीडियो का समापन करते हैं।